नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा, चंद्रशेखर आजाद की बहुत जोरदार तैयारी चल रही है 19 अप्रैल की। 19 अप्रैल को भारत में 2024 लोकसभा चुनाव का पहला फेज है और पहले ही फेज में नगीना में चुनाव होने वाला है, जहां से चंद्रशेखर आजाद प्रत्याशी है। अब आपको एक बड़ी खबर बता दूं, स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने अपनी एक नई पार्टी भी बनाई है और जो कि मजे हुए खिलाड़ी है, पुराने नेता है, बहुजन समाज पार्टी में भी रहे हैं, भाजपा में भी रहे हैं और सपा में भी रहे हैं और एक बड़ा नाम है उत्तर प्रदेश का। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को समर्थन का ऐलान कर दिया है। हाँ दोस्तों, एक वीडियो बनाकर एक ट्वीट कर उन्होंने नगीना क्षेत्रवासियों से अपील करी है कि क्रमठ युवा, जुझारू, दलितों की और पिछड़ों की, मुसलमानों की आवाज उठाने वाले युवा चंद्रशेखर आजाद को भारी से भारी, प्रचंड से प्रचंड बहुमत मतों से नगीना वासी जिताकर संसद भेजे। ये आह्वान उन्होंने अपने ट्विटर से किया है और एक वीडियो बनाकर भी ये अपील करी है नगीना वासियों से कि चंद्रशेखर आजाद को भारी से भारी और प्रचंड से प्रचंड बहुमतों से संसद भेजे, क्योंकि ऐसे युवा का संसद में होना बेहद ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ऐसे ही युवा है जो दमनकारी सरकार हो या फिर तानाशाही सरकार हो, उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। चाहे सड़क हो, चाहे संसद हो, वो अपनी आवाज उठाएंगे और दलित, पिछड़े, मुसलमानों की हक की लड़ाई वहां पर लड़ेंगे। तो दोस्तों, आप क्या कहते हो? चंद्रशेखर को जो समर्थन दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, इससे उन्हें नगीना में फायदा होगा या नहीं होगा? आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? नीचे कमेंट करके अपना उत्तर जरूर दीजिएगा। दोस्तों, अगली जो खबर है वो बड़ी खबर है। जैसा कि आपको मालूम होगा, चंद्रशेखर आजाद अभी सबसे चर्चित चेहरा बने हुए हैं पूरे चुनाव का। नगीना लोकसभा सीट जो है वो एक हॉट बनी हुई है। लेकिन क्या आपको मालूम है, चंद्रशेखर आजाद पर सबसे ज्यादा मुकदमे हैं? हाँ, ये स्क्रीनशॉट देखिए, पेपर की कटिंग देखिए। नगीना के प्रत्याशी चंद्रशेखर के खिलाफ देश में सर्वाधिक मुकदमे। हाँ दोस्तों, ये मुकदमे उन पर क्यों हुए इसलिए है कि उन्होंने गरीबों, मुस्लिमों, पिछड़ों, दलितों की, आदिवासियों की आवाज उठाई, मुसलमानों के हक की आवाज उठाई, उसके लिए वो गिरफ्तार हुए। या फिर सामंतवादी, मनुवादी सोच के लोगों ने उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए क्योंकि वो दलितों और पिछड़ों की आवाज उठा रहे थे, मुसलमानों की आवाज उठा रहे थे। चंद्रशेखर पे जो सर्वाधिक केस है वो यूपी के सहारनपुर में ही रजिस्टर्ड है, यानी कि जहां से वो आते हैं वहां पर रजिस्टर्ड है। करीब करीब सहारनपुर में उनके ऊपर 26 केस रजिस्टर्ड है। वैसे 2 मुजफ्फरपुर में, 2 लखनऊ में, 1 नगीना में, 2 अलीगढ़ में, 1 हाथरस में, ऐसे अभिन्न अभिन्न जगहों पे करीब 30 से 35 केस चंद्रशेखर के ऊपर रजिस्टर्ड है, जो कि जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं उन सभी प्रत्याशियों में सबसे अधिक केस चंद्रशेखर के ऊपर रजिस्टर्ड है। अब मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, ये जो केस रजिस्टर्ड है चंद्रशेखर के ऊपर, ये कोई उनके गुंडागर्दी की वजह से तो रजिस्टर्ड है नहीं भाई। कोई वो बड़े बाहुबली नेता तो है नहीं कि गुंडागर्दी करते हो, लोगों की जमीन हड़पते हो, लोगों पे अत्याचार करते हो, लोगों का मर्डर करते फिरते हो, लोगों पे गोलियां बरसाते फिरते हो, इसलिए तो कोई केस रजिस्टर्ड है नहीं। या फिर उनपे कोई महिला ने आरोप लगाया है, वो भी केस रजिस्टर्ड नहीं है। रजिस्टर्ड केस इसलिए है क्योंकि वो मजलूमों की, गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की आवाज उठाने के लिए उस जगह जाते हैं। इसीलिए सरकार द्वारा या फिर कोई एक्टिविस्ट रहते हैं सवर्ण समाज के, वो उनके ऊपर केस रजिस्टर्ड कर देते हैं। ऐसे सर्वाधिक केस चंद्रशेखर के ऊपर सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड है। तो दोस्तों, आप क्या कहते हो? चंद्रशेखर आजाद जो कि भीम आर्मी के संस्थापक भी है, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है और अभी प्रत्याशी भी है नगीना लोकसभा से, क्या वो संसद पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे? नीचे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा और आपके उत्तर का मुझे इंतजार रहेगा कि आप चंद्रशेखर के बारे में क्या सोचते हो। उत्तर जरूर दीजिएगा।